गोपालपुर नाम के गांव में एक हरिया नाम का किसान अपनी पत्नी विमला के साथ रहता था। उनके 3 बच्चे थे, राजू, मोहन और छोटू। हरिया बहुत ही मेहनती किसान था। हरिया रोज सुबह जल्दी उठकर मुखिया के खेतों में मजदूरी करने जाता था। फिर सुबह सुबह हरिया अपनी पत्नी से कहता है, भाग्यवान, ओ भाग्यवान, जरा सुनती हो। क्या हुआ? क्यों भाग्यवान कहकर चिल्ला रहे हो? भाग्यवान, मुखिया जी ने मुझे शाम को तालाब के पास किसी काम से बुलाया। ठीक है, तुम जाओ, लेकिन समय रहते वापस लौट आना। इतना कहकर हरिया अपनी कुदाल लेकर खेत की ओर जाने के लिए निकल पड़ता है। अरे मदन, मैं चलता हूँ भाई, उसे मुखिया जी से कुछ काम है। दिन भर मुखिया के खेत में काम करने के बाद हरिया मुखिया से मिलने के लिए तालाब की ओर निकल पड़ता है। अरे भाई हरिया, कैसे हो? परिवार कुशलता पूर्वक तो है ना? हाँ मुखिया जी, आपकी दुआ और परनू की आशीर्वाद से समीर कुशल जी है। हरिया, आजकल खेतों का काम कैसा चल रहा है? हरिया, इस बार पिछले साल से ज्यादा खेती करनी है। इस बार थोड़ा खेतों में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है मुखिया जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। आगे ईश्वर की माया। अरे भाई हरिया, बातें करते करते जो काम से तुम्हें बुलाया था, वह काम तो बताना ही भूल गया। इस काम से बुलाए थे मुखिया जी, मेरे काम में कोई भूल तो नहीं हो गई? अरे हरिया भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारे काम में कोई भूल नहीं हुई है। मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो क्या बात है मुखिया जी? हरिया, कल सुबह तुम्हें एक छोटा सा सामान लेकर चंदनपुर गांव जाना है। चंदनपुर गांव में मेरे मित्र गोपाल को सामान दे आना। मैं किसी काम से कल पास के गांव जा रहा हूँ, इस कारण मैं तुम्हें ये काम सौंप रहा हूँ। बस इतनी सी बात है, मैं इस सामान को कल ही पहुंचा दूंगा मुखिया जी। हरिया, इस काम के बदले में मैं तुम्हें अपनी 25 बीघा जमीन खेती करने के लिए देता हूँ। तुम जितनी भी फसल करोगे, उस फसल का आधा भाग तुम्हारा होगा और आधा मेरा। 25 बीघा जमीन? मुखिया जी, आप क्या सच कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ हरिया, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। ठीक है मुखिया जी, यह आपका विचार मुझे मंजूर है। मैं 25 बीघा जमीन पर खेती जरूर। हरिया मुखिया जी की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और जल्दी से मुखिया जी से सामान लेकर घर की ओर निकल पड़ता है। भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान। अरे मैं आ रही हूँ। आप समय रहते मुखिया जी से मिलकर आ गए। आज आपका चेहरा और दिन से कुछ ज्यादा चमक रहा है, क्या बात है? सुनो भाग्यवान, कल सवेरे मुझे मुखिया जी के काम से मुझे चंदनपुर गांव जाना है। वहाँ मुखिया जी के मित्र गोपाल को मुखिया जी के द्वारा दिए गए सामान को पहुँचाना है। यह काम के बदले मुखिया जी ने क्या कहा जानती हो? मुखिया जी ने क्या कहा? मुखिया जी ने कहा, मैं तुम्हें अपना 25 बीघा जमीन खेती करने के लिए देता हूँ। तुम जितना भी फसल करोगी, इस फसल का आधा भाग हमारा और आधा भाग मुखिया जी का होगा। भाग्यवान, यह सब प्रभु की कृपा है। यह सुनकर विमला खुशी से मन ही मन के अंदर झूमने लगी। अगले दिन सुबह सुबह हरिया अपनी पत्नी से कहता है, भाग्यवान, ओ भाग्यवान, मैं चंदनपुर गांव के लिए निकल रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से जाना और समय रहते घर वापस लौट आना। यह कहकर हरिया मुखिया जी का सामान लेकर चंदनपुर गांव के लिए निकल पड़ता है।
हरिया चलते चलते आखिरकार चंदनपुर गांव में पहुंच जाता है। अरे नमस्ते हरिया भाई, कैसे वो सभी गोपालपुर वासी कैसे हैं? नमस्ते नमस्ते गोपाल भाई, मैं ठीक हूँ। और आप कैसे हो? और हमारे सीतापुर वासी भी ठीक ही है गोपाल भाई। अरे हरिया भाई, मैं ठीक हूँ। चंदनपुर गांव कैसे आना हुआ? मेरे मित्र मुखिया जी कैसे हैं? गोपाल भाई मुखिया जी भी ठीक है। उन्होंने आपके लिए सामान भिजवाया है, इसलिए सीतापुर से चंदनपुर आपके यहाँ आया हूँ। अच्छा दिखाओ, मेरे मित्र ने ऐसा क्या भिजवाया है? हाँ हाँ गोपाल भाई, ये लो। यह कहकर हरिया गोपाल को अपना सामान दे देता है। अरे हरिया भाई, इतनी दूर से आए हो, थोड़ी देर आराम कर लो। थक गए होगे, फिर थोड़ी देर आराम करने के बाद चले जाना। अरे नहीं गोपाल मान, इतनी दूर जाना है, धीरे धीरे चलता हूँ, कहीं रास्ते में थोड़ी देर आराम कर मिला। हाँ? यह कहकर हरिया अपने गांव सीतापुर के लिए निकल पड़ता है। कुछ दूर जाने के बाद हरिया सोचता है कि क्यों ना इस पेड़ की छाया में थोड़ी देर के लिए आराम किया जाए। यह सोचकर हरिया पेड़ की छाया में बैठ जाता है। उसी समय थोड़ी देर में एक रामू नाम का आदमी आता है और हरिया के साथ ही बैठ जाता है। अरे हरिया भाई, कहाँ से आ रहे हो आप? बहुत दिनों के बाद दिखाई दिए। तभी रामू हरिया से कहता है, रामू भाई, मैं मुखिया के काम से चंदनपुर गांव गया था, मैं वहीं से आ रहा हूँ। थोड़ी थकान सी होने लगी तो सोचा कि क्यों ना थोड़ी देर आराम कर लूं। रामू भाई, आप वैसे कहाँ जा रहे? तो यह भाई, मैं महामाया मंदिर दर्शन करने जा रहा हूँ। वैसे लोग कहते हैं जो भी श्रद्धालु अपना मनोकामना लेकर जाते हैं, माँ महामाया के दर्शन मात्र से ही कभी खाली हाथ वापस नहीं आते। माँ महामाया ने मनोकामना पूछी नहीं करनी नहीं है। अनु भाई, आपने बहुत ही अच्छी बात बताई है। घर जाकर मैं अपने भगवान को मंदिर के बारे में जरूर बताऊंगा। घर जाकर हरिया मंदिर के बारे में सभी बात अपनी पत्नी विमला को बताता है। हमें माँ महामाया मंदिर दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। यह बात सुनकर विमला बहुत खुश हो जाती है और हरिया से कहती है, जरूर भाग्यवान, हम मंदिर के दर्शन के लिए जरूर चलेंगे। अगले दिन सुबह सुबह हरिया अपने परिवार को लेकर मंदिर की ओर निकल पड़ता है। हरिया अपने परिवार को लेकर मां महामाया मंदिर दर्शन करने पहुंच जाता है और अपने परिवार को मंदिर के अंदर लेकर जाता है। अंदर जाते ही हरिया सबसे पहले मां महामाया को प्रणाम करता है।